नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में। इंग्लिश की 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने यूपीपीसीएल की 2 प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन किया है, जो डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम तीसरा पेपर लेकर उपस्थित हुए हैं, उसे फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। और यदि आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले इस पेपर के बारे में बता देते हैं आपको। ये पेपर हुआ था 9 से 12 वाली शिफ्ट में। 20 मार्च 2021 का पेपर है। यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जनरल इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। तो यहीं से हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। इंग्लिश के पूरे 15 क्वेश्चन हैं जिसे हम सॉल्यूशन करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब होती क्या है, क्योंकि ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, आइडियम क्या होते हैं। ये आइडियम होते हैं, इनके भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, दोनों के बारे में एक साथ बात कर लेते हैं। फ्रेजल वर्ब जब कोई मेन वर्ब होती है ना, उसके बाद कोई ऑफ, ऑन, इस प्रकार की अप, डाउन, ये जो सेंटेंस ऐड हो जाते हैं ना, इन्हें हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वर्ब के साथ या तो ऐड होगा आपकी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, या फिर ऐड होगा एडवर्ब, या फिर दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब मेन वर्ब के साथ इनमें से एक या ये दोनों जब ऐड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे कट ऑफ, कट ऑन, पुल अप, पुल डाउन, पुल ऑफ, ये होते हैं ना। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, ये होते हैं, ये सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं। यानी कि किसी एक्शन को करना, ऑन ऑफ करना, और फिर उनके पहले होती है मेन वर्ब। तो हमें मेन वर्ब सही करनी है। यदि हमारी मेन वर्ब सही हो गई तो हम एडवर्ब वो तो अपने आप ही कर लेंगे, क्योंकि हमें अर्थ माइंड में आ जाता है। दूसरा होता है आइडियम। तो आइडियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इससे पहले हो सकता है इस पेपर में भी हो, नहीं तो प्रीवियस पेपर में तो इनके क्वेश्चन थे। आइडियम होता है लोकोक्ति मुहावरे जैसे होते हैं ना। हिंदी में आपने लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ी होगी कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ये सारी होती है। आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही इंग्लिश में होते हैं और उन्हें हमें उनके अर्थ निकालने होते हैं, या फिर अर्थ क्वेश्चन में दे रखा होता है, हमें सही आइडियम चूज करना होता है। तो इस पर हम टॉपिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वाटर सप्लाई ऑफ आवर एरिया हैज बीन। तो हमें इस सेंटेंस से क्या लग रहा है कि पानी की सप्लाई ऑफ हो चुकी है ना। इस एरिया की वाटर सप्लाई ऑफ हो चुकी है। हेज बीन आया है, यानी कि ये टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द वाटर सप्लाई ऑफ आवर एरिया हैज बीन, तो इससे क्या लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। लेकिन ये ना सेंटेंस पैसिव का है। किस प्रकार से, द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई ऑफ हुई है चाहे ऑन हुई है, अपने आप नहीं हुई है, कोई ना कोई करता है। यानी कि समवन बाई के बाद नहीं लगाती, ये पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ जो टेंस लगा हुआ है वह आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज हो चाहे कैसा भी टेंस हो, सेंटेंस पैसिव का है। और हमें कौन सी फॉर्म लगा देनी है, तो आप कहेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला फ्रेजल आपको बताएगा कि राइट क्या होगा। तो हमारे एरिया की वाटर सप्लाई ऑफ हो चुकी है, यानी कि वर्ब की ऑफ आएगी, यानी कि ये वाला फ्रेजल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, फिर आप अपनी तरफ से समझ लीजिए। हमें सेंटेंस पढ़ते ही लग रहा है कि वाटर सप्लाई ऑफ हो चुकी है, तो हम उसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट आइडियम। ये देखिए आ गया उसका सेंटेंस। क्या कह रहा है, ए thief वाज caught बाय द पुलिसमैन। पहले तो इस सेंटेंस को बताइए, ये टेंस कौन सा है, कौन सा वॉइस है। तो आप कहेंगे बाय के बाद दे रखा है पुलिसमैन, और वाज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म दे रखी है, यानी कि सेंटेंस हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस है।
पहचान करेंगे ना। बाई के बाद जब भी सब्जेक्ट दे रखा हो और वाज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म हो, इज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म हो, तो सेंटेंस तो पैसिव का होता है। समझ गई। अब इसमें कह रहा है कि यदि आपका सेंटेंस इतना ही होता तो ये सही है। ए thief वाज caught बाई पुलिसमैन, एकदम सही सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें एक नया ऐड किया है, रेड हैंडेड। तो रेड हैंडेड में आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, ये सेंटेंस में ही रेड हैंडेड है। कैसे, चलिए इसे एक्टिव का बनाते हैं। तो एक्टिव का बनेगा पुलिसमैन द पुलिसमैन वाज कोट का। जब एक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आप कहेंगे कोट द दीफ रेड हैंडेड, यानी कि रंगे हाथों पकड़ा, इस प्रकार से कहना चाह रहा है। तो ये सेंटेंस पैसिव में उसी पर, एक्टिव में भी रेड हैंडेड है, पैसिव में भी रेड हैंडेड ही रहेगा। और दूसरा तरीका पहचान करने का बता दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे ये जो पैसिव में दे रखा है इसमें वाज वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव में था वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इसी में दे रखी है, रेड हैंडेड करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको अलग आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना एक्सप्लेनेशन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव का सेंटेंस है, यानी कि आपको टेंस, एक्टिव, पैसिव ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा उनके क्वेश्चन आ रही हैं। पिंकू डज नॉट प्ले फुटबॉल। अब पहले तो आप एक्टिव पैसिव में चेंज करने के आपको रूल पता होंगे। क्या रूल है, पहला हमें टेंस की पहचान करनी है, तो टेंस की पहचान कीजिए। डज नॉट प्ले, यानी कि डज वाली आई है, और डज क्या होता है, तो आप कहेंगे ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। और जब सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो पैसिव में किसका बन जाता है, तो आप कहेंगे सिंपल प्रेजेंट का होता है, तो पैसिव में हम इज आर एम वाज वाली इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे कंटिन्यूज की। तो इज आर एम वाली सारी इसमें यूज कर रखे हैं, यानी कि चारों हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब देखिए क्या इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट होता है मेन वर्ब के बाद वाला, तो प्ले मेन वर्ब है, उसके बाद फुटबॉल दे रखा है, तो फुटबॉल इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो वह आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि फुटबॉल से सेंटेंस की शुरुआत होगी, फुटबॉल, ये मैंने लिख दिया। अब क्या है, अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट का है, यूज होगी हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज एम आर। फुटबॉल सिंगुलर है या प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज यूज किया जाता है। हो गया। नोट हमें हटाना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट भी लगा देंगे। और आप सभी को पता है पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप कहेंगे तीसरी। प्ले की तीसरी फॉर्म लगाइए, प्लेड, लगा दी ना। और अब क्या है, पिंकू बचा है। जब भी पैसिव में आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले आपको बाई लगाना होता है, बाई पिंकू। ये लीजिए आपका इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। इसमें फुटबॉल्स कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट चेंज किया है, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं होगा। इसमें प्ले की तीसरी फॉर्म नहीं लगाई, यानी कि ये हमारा एग्जाम्पल या फिर आंसर नहीं होगा। और इसमें क्या नहीं किया, इसमें फुटबॉल इज नोट हटा दिया, हमें किसी चीज़ को हटाना नहीं है, ये भी गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। आगे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका तो आप सभी कर सकते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे निश्चित, है ना। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे निश्चित। और रिचनेस का मतलब क्या होता है, सबको पता है रिचनेस। कमेंट कीजिए अपने अपने आंसर। रिचनेस का मतलब, रूल का मतलब नियम होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रिचनेस आपका होमवर्क समझ लीजिए। रेगुलरिटी मतलब नियमितता, नियमितता। तो ये आपके आंसर है, यानी कि आप सब समझ सकते हैं कि डेफिनेट का मतलब है निश्चित, और सर्टेन का भी मतलब होता है निश्चित, और हमें सिनोनियम यानी कि समान अर्थ वाले चाहिए। तो डेफिनेट और सर्टेन का दोनों का मतलब समान है, तो ये आपका आंसर हो गया। इजीली कर सकते हैं ना। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। फिर से पैसिव वॉइस आ गया, तो चलिए कर लेते हैं। रघु विल हैव कैंसल्ड दिस ट्रिप। पहले हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद जो फॉर्म लगा रखी है या यूज किया है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सेंटेंस हमारा शुरू होगा दिस से। तो चलिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ लिखेंगे
किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए दिस ट्रिप को पहले लिखेंगे क्योंकि ये हमारा अब सब्जेक्ट हो चुका है पैसिव सेंटेंस में। दिस ट्रिप हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको पहचान करनी है टेंस कौन सा है। विल हैव कौन सा टेंस है, बताइए, कमेंट कीजिए। विल हैव कौन सा टेंस है, आप सब बताएंगे। तो विल हैव आपका है, विल हैव टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सबको पता है ना। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करते हैं, आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज की, यानी कि विल हैव बीन हो जाएगा। तो विल हैव बीन इसमें नहीं किया क्योंकि यहाँ बी करके छोड़ दिया, इसमें विल के बाद विल ही हटा दिया और इसमें विल हेज किया है, यानी कि गलत यूज किया, यही सेंटेंस बचा। दिस ट्रिप इसे सब्जेक्ट बनाया, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज की, हमें टेंस की पता है इसलिए। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करते हैं कैंसल्ड, यहाँ भी तीसरी है, यहाँ भी तीसरी रख दी, और रघु के से पहले बाय लगता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस। क्या कह रहा है सेंटेंस, महात्मा गांधी मेनी डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ। आप समझ सकते हैं टेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे पास्ट सिंपल है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, एक ही ऑप्शन में दे रखी है, महात्मा गांधी पास्ड थ्रू मेनी डिफिकल्टीज। मान लीजिए इस टेंस को हम महात्मा गांधी वाले सब्जेक्ट को मानते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट का है, और कोई तो टेंस हो नहीं सकता, फ्यूचर की कोई एक्टिविटी नहीं है, पास्ट की नहीं है, यानी कि मान लेते हैं सिंपल। तो सिंपल में क्या होता, पास आता और महात्मा गांधी सिंगुलर है इसलिए एस या ई एस लगता। मान लीजिए ये एस ई एस लगता, कोई से एग्जाम्पल है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, दो रीजन है, एक तो पास्ट की एक्टिविटी है, दूसरा प्रेजेंट का कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, इसलिए हम पास्ट वाले को चूज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द आइडियम, फिर से आ गया ना, ये मैंने आपको बताया था। नो नो नाउ नो बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कोई सीमा नहीं जानता। बॉन्ड्स यानी कि लिमिट या फिर सीमा, तो आप कहेंगे कोई सीमा नहीं जानता या फिर लिमिट नहीं जानता, सीमा नहीं जानता, इस प्रकार से बनेगा। नाउ यानी कि जानता। अब आपको इससे जो अर्थ दे रहा है वही चूज करना है। टू लॉज थिंग्स यानी कि वस्तुओं को खो देना, टू कीप अवे फ्रॉम समवन किसी से दूर हो जाना, इसका मतलब भी आपको पता है। टू हैव नो लिमिट्स कोई सीमा नहीं होना, लिमिट्स भी सीमा, बाउंड्स भी सीमा। और टू बी अनकॉशियस इसका मतलब क्या होता है, आप सब बताइए। टू बी अनकॉशियस, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर सी की तरफ पता लग रहा है कि इसका भी मतलब है नो नो बाउंड्स कोई सीमा नहीं जानता और कोई सीमा नहीं, यानी कि टू हैव नो लिमिट्स कोई सीमा नहीं। ऑप्शन सही है सी वाला, उसकी तरफ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कपिला ए पोएम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर सिंपल प्रेजेंट टेंस की आपकी एडवर्ब दे रखी है, सिंपल पास्ट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस सबने पढ़ा होगा ना, उसकी एडवर्ब दे रखी है। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तो आपकी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन न तो क्वेश्चन मार्क है न ही नोट है, यानी कि टेंस है सेंटेंस है हमारा सिंपल वाला, और सिंपल वाले सेंटेंस में आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, हेज है वो कोई ना कोई होता उसके साथ आती है। ये है सिंपल प्रेजेंट की एडवर्ब, तो हम सिंपल पास्ट वाले की तरफ जाएंगे। सेकेंड फॉर्म राइट रोट रिटन, तीन फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म है रोट, तो इसकी तरफ हम जाएंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम, यानी कि आपको विलोम अर्थ वाला चूज करना है। चार्मिंग यानी कि आप सभी को पता है क्या होता है, तो आप कहेंगे आकर्षण, इसका मतलब होता है लेथार्जिक यानी कि सुस्ता या सुस्त। डर्टी यानी कि गंदा, अनअट्रैक्टिव यानी कि अनाकर्षण या जो आकर्षित न करी, और क्लमसी इसका मतलब होता है आप सभी को पता है। तो यहाँ आपकी चार्मिंग यानी कि आकर्षण और अनअट्रैक्टिव यानी कि अनाकर्षण, आप इजीली ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आंसर पता है यानी कि आपको अर्थ पता है तो आप कर सकते हैं, और यदि चारों ऑप्शन में से तीन का अर्थ पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट दिस, ये आपको रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल दे रखा है, किस प्रकार से करेंगे, यानी कि डायरेक्ट दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। पहले सेंटेंस पढ़िए, मोहन सेड टू राकेश लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। यदि आपका सेंटेंस यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला लेट अस से शुरू होता है, तो आपको पता है उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय या तो आएगा
प्रपोज्ड या आएगा सजेस्टेड टू। तो यहाँ प्रपोज्ड कर रखा है चारों में, यहाँ हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेड टू कन्वर्ट हो गया प्रपोज्ड में, इन्वर्टेड कोमा चेंज हो गया टू में, क्योंकि साधारण वाक्य है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। टू में चेंज हो गया। अब आपकी ये लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, तो इसमें क्या कह रहे हैं वो, डेट तक चेंज हो गया ना सब में, यानी कि सारों में यही दे रखा है, यहाँ तक किसी में प्रॉब्लम नहीं, आगे ही प्रॉब्लम है। यहाँ वो दे कैसे आया है, उन्हें, ये कह रहा है वे, अस, और अस को जब पैसिव में बनाते हैं तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे दे। आपको याद है ना चेंज करने का, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चारों में दे रखा है। अब शुड की बात आई तो वो हम उसे एक एडवाइस दे रहा है कि हमें चलना चाहिए, वॉक के लिए चलना चाहिए, तो शुड आ गया। और शुड के बाद यहाँ इसमें नोट लगा रखा है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई नोट नहीं है, यानी कि ये वाला एग्जाम्पल नहीं होगा। इसमें ये क्या है, गो को छोड़ दिया इसने, गो की जगह बी लगा दिया, तो सेंटेंस में चेंज कर दिया। और इसमें क्या किया है, फॉर ए वॉक विल लगाया है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से गलत है, आपने बारीकी से गलती पहचानी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक्सेलेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, यानी कि उत्कृष्ट, इस प्रकार से अर्थ होता है, उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट। और आवर स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का भी मतलब यही होता है। रिपेलेंट का होता है प्रतिकारक, रेजिस्टेंस का आप सभी को पता है प्रतिरोध। तो आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, और एक्सीलेंट का मतलब होता है अति उत्कृष्ट, इस प्रकार से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव, यानी कि इस बार आपको पैसिव का देकर एक्टिव में पूछा है, हम इजीली करेंगे। जो मेन वर्ब है उसके बाद योर वर्क है, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि हमें एक्टिव बनाना है, योर वर्क। अब हमें टेंस पहचान करनी है, कौन सी है, आर सेटिस्फाइड, यानी कि ये हमारी पैसिव में यूज हो रखी है, कंटिन्यूज की, प्रेजेंट कंटिन्यूज की, तो हम करेंगे इसकी सिंपल वाली। और योर वर्क सिंगुलर है इसलिए सेटिस्फाइज के साथ एस लग जाएगा, तो सेटिस्फाइज हो गया। ये देखिए दोनों में कर रखा है। फिर आपके क्या आएगा, तो आप कहेंगे द ऑफिसर, आपका यही लास्ट सेंटेंस बचा है, द ऑफिसर, तो द ऑफिसर कर देंगे। अब चलिए गलती पहचानते हैं, इसमें एस या ईएस नहीं लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसमें आपकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं की, यानी कि इसे टेंस की पहचान करने नहीं आई। और इसमें आपकी क्या नहीं किया, वर्क को चेंज कर दिया। तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसमें क्या करेंगे, एन ओपन सीक्रेट, यानी कि एक खुला रहस्य, और एक खुला रहस्य को आप सभी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इफेक्ट दैट ओनली गॉड नाउज, ये खुला नहीं है, खुला यानी कि सभी जानते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है इफेक्ट दैट इज नाउन टू अल, यानी कि सभी के द्वारा जाना गया रहस्य। इसमें क्या रहा है, आपको डायरेक्ट स्पीच करना है, गिवन सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप देखिए क्या कह रहा है, द हर्मिट कर्स्ड डेट, यानी कि कर्स्ड का मतलब होता है श्राप देना, तो हर्मिट कर्स्ड डेट दे ऑल माइट, तो माइट को जब आप चेंज करते हैं तो वो मे में चेंज हो जाता है, आप सबको पता है। एक यदि डायरेक्ट में मे है तो पैसिव में क्या बनेगा, तो आप कहेंगे माइट। तो माइट ऑप्शन को मे में किस में चेंज किया है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में चेंज किया है। इस प्रकार से भी आप ऑप्शन कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की इजीली। और लास्ट आज का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें क्या कह रहा है, रवि सेड गुड मॉर्निंग अंजलि, यानी कि रवि अंजलि को आपके क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग, तो ये विश करना होता है, यानी कि रवि विश्ड अंजलि भी कर सकते हैं या रवि विश्ड भी कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक चूज करना है। इसमें एक ही किया है, रवि विश्ड अंजलि गुड मॉर्निंग, उसने गुड मॉर्निंग चेंज किया। इस प्रकार के सेंटेंस को भी आप इजीली कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें। यदि इंग्लिश की आपके बेसिक से तैयारी नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको इंग्लिश का मोस्ट सुटेबल कोर्स मिलेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।